अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। आज हम बात करेंगे, हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से रेशियो होते हैं और उनका काम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि उनके काम से हमें आखिर क्या फ़ायदा है। So we know that we know the what is the SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, yes, SOHCAHTOA। अब SOHCAHTOA का आखिर क्या आसानी पैदा होती है हमारे ट्राइंगल के अंदर, हमें क्या डिटेल्स मालूम होती हैं और उनसे हम क्या फ़ायदा उठाते हैं। फॉर सपोज अगर मेरे पास दो साइड दी हुई है 5, 4, तो मैं दो साइड दी हुई है तो मैं इससे क्या क्या निकाल सकती हूँ। इससे सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ए भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, मैं इन तीनों के एंगल्स, इन दोनों के एंगल्स निकाल सकती हूँ। तीसरा तो हमें पता है कि 90 है, मगर मैं एंगल ए और एंगल बी निकाल सकती हूँ अगर मुझे ये सिर्फ ये इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो यहाँ पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज काम आते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इसका एंगल निकालना हो यानी ए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे, आप खुद बताएं। हम इस्तेमाल करेंगे कॉस, क्योंकि हमारे पास दो साइड दी हुई है। ये क्या है, बी क्या है, ए का एडजेसेंट है। हम पहले लेबल कर देते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो सॉल्व में। एडजेसेंट सी क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, शॉर्ट करके लिख रही हूँ। और ए जो है वो अपोजिट है। अब हमारे पास जो दो साइड पता है वो हमें पता है, एडजेसेंट पता है कि एडजेसेंट 4 है और जो हाइपोटेनियस है वो 5 है। तो इसमें हम कौन सा रेशियो लगाएंगे, हम cos थीटा लगाएंगे। cos इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इसका मतलब ये हुआ cos A इज इक्वल टू 4/5। अब मैं ए कैसे निकालूंगी, अब इसको हम हमेशा कैलकुलेटर से निकालते हैं। तो cos इज 4/5, यहाँ से cos जो होता है यहाँ पर जाके क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। सो ए जो है, यहाँ cos की पावर +1 है ना, तो यहाँ पर जाके हम इन्वर्स कर देते हैं। cos -1, cos -1 ब्रैकेट 4/5। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू और आपको ए की वैल्यू आ जाएगी। सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू अगर हमारे पास दो साइड्स दी हुई हो तो हम उसके दरमियान कोई एंगल निकाल सकते हैं। अगर हमें बी एंगल निकालना हो और हमारे पास ये 5 और 4 दिया हुआ, तो हम बी कैसे निकालेंगे, हम बी भी इसी तरह निकालेंगे, मगर इसका जो बी है, बी का एडजेसेंट क्या है, ए, जबकि ए का अपोजिट था ये बी का क्या है, एडजेसेंट, ये बी का एडजेसेंट है। और जो 4 क्या है वो बी का अपोजिट है, दिस इज अपोजिट। सो हमें बी के हिसाब से, एंगल बी के हिसाब से हमें अपोजिट और हाइपोटेनियस पता है। हमें पता है कि एंगल बी का जो अपोजिट है वो 4 है और जो हाइपोटेनियस हमेशा 5 है। सो हम यहाँ पर कौन सा रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ पर रेशियो सो लगाएंगे, यानी साइन रेशियो। Sin is opposite upon hypotenuse. So we will say that sin B जो है वो किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। ठीक है, सो B जो है वो साइन इनवर्स B 4/b के बराबर होगा। साइन इनवर्स यानी साइन के ऊपर हम जो पावर लगाते हैं वो नेगेटिव की लगाते हैं, -1, 4/5। अब इसको हम कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके से हम कोई भी दो साइड दी हो तो हम एंगल्स निकाल सकते हैं। और ये एंगल तो हमें पता है 90 है, 90 डिग्रीज। सो ये फ़ायदा होता है। अगर मेरे पास हाइपोटेनियस ना दिया हो, फॉर सपोज 5 दिया हुआ है, अगर ना दिया हो और मेरे पास
एक दो साइड दी होती हैं ए और बी, ये 4A और 3 है, ठीक है, और मुझे ये 5 साइड नहीं दी हुई होती, तो मैं एंगल ए और बी कैसे निकालूंगी? अब मैं जो इस्तेमाल करूंगी, अब मैं टेन थीटा इस्तेमाल करूंगी। ए जो है 4 जो है वो एडजेसेंट है ए का, और जो 3 है वो अपोजिट है, यानी हम 2r इस्तेमाल करेंगे। 2r होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ए का अपोजिट क्या है? 3, और एडजेसेंट 4 है। सो 10a जो होगा, 10a विल बी इक्वल टू 4 अपॉन विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 4। अपोजिट होगा नोमिनेटर में, और जो एडजेसेंट है वो डिनोमिनेटर में होगा। सो ए की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 इनवर्स 3 अपॉन 4, 10 इनवर्स 3 अपॉन 4, ठीक है। अब मुझे वैसी बी की, अगर मेरे पास मुझे बी एंगल बी फाइंड आउट करना हो, ये वाला एंगल, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? एंगल बी का अपोजिट है 4 और एडजेसेंट 3 है, यानी इनवर्स हो जाएगा ना ये। 10b will be equal to 10b will be equal to 4 अपॉन 3, क्योंकि 4 अपोजिट है b का, और जबकि ये एडजेसेंट है, जिसकी अपोजिट वाली साइड है वो 4 है और ये एडजेसेंट वाली साइड है, ठीक है। सो b जो होगा वो 10 इनवर्स 4 अपॉन 3 के बराबर होगा। 10 इनवर्स, हम माइनस 10 इनवर्स इस्तेमाल करेंगे हमेशा, और इसको हम कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आसानी से समझ में आया होगा, और आखिर इसका पर्पस क्या है, हम ट्रायंगल में इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या निकालने के लिए। सो व्हेन वी नो एनी टू साइड वी कैन इजीली फाइंड द एंगल, और अगर हमारे पास दो एंगल भी दिए होंगे हम साइड निकाल सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। अगर मेरे पास दिया हुआ है cos 60 इज इक्वल टू, अगर मेरे पास दिया हुआ होता है कि ये एंगल ए जो है वो 60 डिग्रीज है, और मुझे बी निकालना होता है और मेरे पास सी दिया हुआ होता है, तो cos 60 जो होता, cos 60 cos 60 विल बी इक्वल टू बी अपॉन 5। तो इसके ज़रिए मैं साइड भी आराम से निकाल पाती। तो इसके ज़रिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ज़रिए हम ट्रायंगल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।